जी नाज़रीन, इस वक्त चौक शहीदा में जो उलमा हज़रात की तरफ से एहतजाज जारी है, जो आसिया मसीह है उसके हवाले से भी एहतजाज जारी है कि उसकी जो फांसी है उसको बरकरार रखा जाए। और मौलाना समीउल हक साहब को जो शहीद किया गया उस हवाले से भी ये सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है कि जो मौलाना समीउल हक के जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको फांसी दी जाए। तो आप क्या कहते हैं कि हर जुम्मे वाले दिन आप एहतजाज करते हैं, तो क्या मुतालबात है? मैं हमारा मुतालबा यह है कि आसिया मसीह केस के सिलसिले में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और जब तक लार्जर बेंच का फैसला नहीं आता उसको मुल्क से बाहर न भेजा जाए। दूसरा मुतालबा हमारा यह है कि मौलाना समीउल हक की जो सफ़ाकाना शहादत है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और पब्लिक के सामने लाया जाए कि इसके पीछे कौन है। यह मुतालबा हमारा। और हम ये चाहते हैं कि यूरोपियन ममालिक हमारे मुल्क के अंदर आसिया के हवाले से जो मुदाखलत कर रहे हैं, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान आफिया का मामला भी बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए। हमें खदशा है कि आसिया मलूना को बैरून मुल्क जो सा वो फ़रार करा दिया जाएगा। उस खदशे के पेश नज़र हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस एहतिजाज का दूसरा मकसद मौलाना समीउल हक जो आलम इस्लाम के एक बड़े रहनुमा थे, उनकी बेमाना शहादत के ख़िलाफ़ हम इस वक्त सड़कों पर हैं। यहाँ पर जमात इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात और दीगर जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मज़हबी जमातों का ये एक बड़ा मुश्तरका एहतिजाज हो रहा है। और आज के एहतिजाज में हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि आसिया मलूना को अगर मुल्क से फ़रार कराया गया तो ये लोग पूरे इस्लामाबाद में आकर उसका घेराव करेंगे। अगर उसे मुल्क से फ़रार कराने में जिस हुकूमत का और जिस अदारे का और जिस भी किसी का हाथ होगा, वो हाथ पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह वो मुतमिन और आसानी से रह नहीं पाएगा। और इसके अलावा जो समीउल हक के साथ जो रावलपिंडी के अंदर हुआ है, वो हमारे और पूरी दुनिया की उम्मत के एक बहुत बड़े आलमी लीडर थे। हम उनके कातलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द उनके कातलों को गिरफ्तार करे और उन्हें उसके साथ सख्त सख्त सज़ा दे। मौलाना समीउल हक साहब शहीद, जिनको बड़े ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया है, उनकी बड़ी ही मज़लूमाना शहादत है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस में, दावत व तबलीग में और जिहाद में और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए लगाई है। इत्तेहाद उम्मत के दाई थे। तो उनकी इस मज़लूमाना शहादत के ऊपर हम जिन लोगों ने इनको शहीद किया उनकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि इनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और इनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। और जिस मसले की वजह से उनको शहीद किया गया है, आसिया मलूना जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसे भी करार वाक़या जिसकी वो जिस सज़ा की मुस्तहिक है वो सज़ा दी जाए। और मौलाना समीउल हक साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआगो हैं। मौलाना समीउल हक साहब का बेदर्दी से कत्ल जो किया गया है, हम ये हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर उनके कातिलों को गिरफ़्तार करके मंजर आम पर लाया जाए और सरेआम जो है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। दूसरा मुतालबा हमारी इज़्ज़त, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला है। आसिया मलूना का जो मसला है वो वक्त हुकूमत जो है वो मेरे ख़्याल में वो टाल मटोल से काम ले रही है। दो मसले सुनने में आ रहे हैं। एक मसला ये कि हमने सुना है कि आसिया मलूना को बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है और दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि उसको बाहर भेज दिया गया है। मैं वक्त हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, जो उनके आशिक हैं, वो अभी ज़िंदा हैं। हम मुसलमान अभी ज़िंदा हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे और उसको सज़ा ना दी जाए बल्कि उसको सपोर्ट किया जाए और मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और आसिया मलूना को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि सज़ा सरेआम दी जाए। मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, मौलाना समीउल हक जो है बहुत कीमती इंसान थे। इल्मी, अमली हर एतबार से वो बहुत आगे थे और बहुत उनकी काविशें हैं, बहुत ज़्यादा दीनी खिदमात हैं और तमाम तर्जुमातों और तमाम इदारों में उन्होंने जो है उनके शागिर्द हैं, उन्होंने जो है दीन की और दुनिया की तमाम तालीम को फैलाने के लिए कोशिश की है। उनकी पुरज़ोर जो है उनकी जो शहादत पर हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। यह सरासर जुल्म है और नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को और तमाम इदारों को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और उनके जो मुजरिम हैं, जो कातिल हैं, उनको पकड़ें और उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाएँ, उनको जो है उनकी सज़ा दें। रही बात आसिया मलूना की, तो हुजूर की ख़त्म नबूवत का मसला है। कोई भी शख्स 2 टके का आदमी उठता है, हुजूर की ख़त्म नबूवत में गुस्ताखी करता है तो कोई बोलता तक नहीं। हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से जो भी गुस्ताखी करे, पाकिस्तान का आइन है, कानून है, इस पर अमल किया जाए। उनको फ़ौरन जो है वो मौत की सज़ाए मौत दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। आज का ये जो ऑल पार्टीज़ एहतजाजी मुज़ाहरा है,
ये मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बेहमाना कत्ल के हवाले से मुनाकिद किया गया है। जिस अंदाज से मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात हैं और वो एक जुर्रतमंद, बेबाक, बहादुर और नडर आलम दीन थे जो इत्तिहाद बैनुल मसालिक और इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। इतनी बड़ी शहादत का हो जाना हुकूमत के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अभी तक एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद भी उनके कातिलों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। जो इब्तदाई रिपोर्ट है, हमारा मुतालबा ये है, जो आज का एहतजाजी मुज़ाहरा है, इसका मुतालबा ये है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए और मजहबी जो कुव्वतें हैं या मजहबी जो जमातें हैं उनको एहतमाद में लिया जाए। जो कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जो बहरिया टाउन है उसके अंदर ऐसा कत्ल हो जाना जो सिक्योरिटी के मामलात में इंतहाई पावरफुल समझी जाती है, तो ये इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है। तो आसिया मसीह के हवाले से भी आज का ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि जो हुकूमत पर तोल रही है आसिया मसीह मलूना को मुल्क से फ़रार करवाने के लिए, तो ये उनके लिए अज़ाब इलाही का मिस्दाक होगा, यानी अज़ाब इलाही उन पर बरसेगा। हज़रत मौलाना समीउल हक साहब रहमहुल्लाह को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत मुल्क व मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने हर दौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए वो कोशां रहते थे। दिफा पाकिस्तान कौंसल पाकिस्तान के अमीर थे। दिन दहाड़े रावलपिंडी जैसे मसरूफ़ शहर में उनका कत्ल बहुत से सवालिया निशान खड़े करता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर उनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दी जाए। नीज़ आसिया मलूना मसीह को जो सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया है और फिर उसकी रिहाई भी अमल में आई है। पाकिस्तान की 2 मुअक्कर अदालतें, ट्रायल कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट उसको सज़ाए मौत सुना चुकी थी उसके इकरार और गवाहों के बयानात की मौजूदगी में। तो हम ये भी अपील करते हैं कि हमारे मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो गुस्ताख रसूल है उसकी सज़ाए मौत है। पाकिस्तान के आइन में भी ये बात दर्ज है और आसिया मसीह को भी कानून के मुताबिक जो 2 मातहत अदालतों का फ़ैसला था उस फ़ैसले को बरकरार रखते हुए सज़ाए मौत दी जाए, ताकि मजहबी तबक़ात में और हर मुसलमान के दिल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उस हवाले से, इस फ़ैसले के हवाले से जो बेचैनी पाई जाती है, जो तशवीश और इज़्तिराब है, उसका खात्मा किया जा सके। मैं मुतालबा करता हूँ पूरे एहतजाज के हवाले से कि आसिया मसीह को रिहा ना किया जाए, उसको वापस गिरफ़्तार किया जाए और जो मौलाना समीउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह को सफ़ाकाना अंदाज से कत्ल किया गया है, हुकूमत वक्त उसकी फ़ौरी कार्रवाई करे और उस केस को मंजर आम पर लाए। जी बिल्कुल, ये जो चौक शहीदा में एहतजाज जारी है, जो उलमा मुख्तलिफ़ उलमा हज़रात हैं वो उन्होंने आज एहतजाज में शिरकत की है और इनका यही कहना है कि जो आसिया मसीह है, एक तो उसकी फांसी को बरकरार रखा जाए, उसको फांसी दी जाए। दूसरा, जो मौलाना समीउल हक साहब को बेदर्दी से शहीद किया गया है, जो उनके कातिल हैं उनको मंजर आम पे ला के तो उनको सरेआम फांसी दी जाए और हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द उनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए।